और दिल्ली की हवा सिर्फ इसलिए खराब नहीं हो रही है कि दिल्ली के लोग केयरलेस है, दिल्ली की सरकार भी केयरलेस है, इसलिए दिल्ली का आज ये हाल है। हेलो इंजीनियर, तो स्वागत है आपका अपने इंजीनियर की नजर से। और मैं हूं साइड इंजीनियर विनय और वापस आ गया हम अपने चैनल पे 3 महीने बाद। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के पॉल्यूशन पर क्या है इंजीनियर की नजर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक इंजीनियर होने के नाते जब मैं दिल्ली की हवा को देखता हूं तो मैं दिल्ली की हवा में सिर्फ धुंध नहीं, मैं देखता हूं दिल्ली सरकार की सिस्टम फेलियर, दिल्ली सरकार की इंजीनियरिंग फेलियर और दिल्ली सरकार की सबसे बड़ा इंजीनियरिंग डिजास्टर एक एक स्टेप में कि पहले क्या कहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बात करते हैं इनपुट प्रॉब्लम की। तो इनपुट प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है दिल्ली में ओल्ड गाड़ियां। जी हाँ, जितने भी ओल्ड व्हीकल हैं जो डीजल पे चलते हैं उनसे होने वाले पॉल्यूशन सबसे ज्यादा दिल्ली में सालों साल पॉल्यूशन फैलाते हैं। उसके बाद आता है पराली। पराली सबसे बड़ी समस्या है। आसपास के राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जब पराली जलाई जाती है तो उसका सीधा असर दिल्ली में सेंटर होने के नाते सीधे दिल्ली के ऊपर पड़ता है, जिससे दिल्ली का पॉल्यूशन और तेजी से ग्रो करता है। और बात करें अगर तीसरे सबसे मेन कारण की तो वो है कंस्ट्रक्शन डस्ट। तो इससे पहले दिल्ली में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता था तो दिल्ली की हवाएं साफ रहती थी, लेकिन अब सालों साल लगातार दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम होता जा रहा है, जिससे क्या होता है पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। और जब किसी स्टेट का सिस्टम इनपुट ही इतना घटिया और गंदा रहेगा तो उसका आउटपुट क्या होगा ये तो आप इस वीडियो में जान जाएंगे। और आइए अब बात करते हैं प्रोसेस फेलियर की। हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे लॉ में पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ तो है, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन है 0.5%। जब इस लॉ का इम्प्लीमेशन 0.5% रहेगा तो ऐसा दिल्ली की हवाएं तो इतनी खराब होनी ही थी। बात करें दूसरे प्रोसेस फेलियर की तो पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हमारे देश में हमारी सरकारें डिजाइन तो बनाती हैं, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर गाइडिंग ग्राउंड रियलिटी पे जाकर वो लोग कर ही नहीं पाते हैं। इससे क्या होता है, सिस्टम हमेशा फेल होता है। सिस्टम फेल होता है तो दिल्ली की हवाएं ऐसे ही जहरीली होती जाती है। इनपुट प्रॉब्लम और प्रोसेस फेलियर के बाद इन दोनों का जो नतीजा आता है वो आता है आउटपुट रिजल्ट में। और जो आउटपुट रिजल्ट है वो आज के समय है AQI 400 पर। दिल्ली के कई शहरों में 450 से ज्यादा एयर इंडेक्स क्वालिटी जा चुका है और यही है इसका आउटपुट रिजल्ट। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बच्चे और बुजुर्ग को सांस ले ही नहीं पा रहे हैं। किसी को दिल की बीमारी हो रही है, किसी को सर की बीमारी हो रही है, किसी को गले की बीमारी हो रही है। कुछ लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग आए थे दिल्ली में दिल बसाने उन्हीं का दिल खराब हो रहा है। लेकिन मानिए अगर ये प्रॉब्लम कोई मशीन होती तो इंजीनियर यही कहता कि शट इट डाउन एंड रीडिजाइन नीडेड, क्योंकि इस सिस्टम को रीडिजाइन की आवश्यकता पूरी तरह से है, वरना ये मशीन चल ही नहीं पाएगी, ये मशीन फ्लॉप हो जाएगी। बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की हम बात करें तो ऑड इवन जो रूल है वो गाड़ियों के अलावा फैक्ट्री और इंडस्ट्रियों पर भी लागू होने चाहिए। दिल्ली में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं उन पे भी ऑड इवन रूल लागू होने चाहिए। अगर आवश्यकता है तो इसको बंद ही कर देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो हफ्ते में 2 से 3 दिन कंस्ट्रक्शन काम चलने चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर हूँ, और अगर आप दिल्ली में भी रहते हो तो आपके आसपास चाहे सरकार कितना भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 लगा ले, लेकिन दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम नहीं रुकते हैं, वो लगातार होते रहते हैं। आज के डेट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 19 दिसंबर है। आज आपके साइड पे और मेरे साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, दिल्ली में बिल्कुल नहीं रुका है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपके आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, चोरी छुपे ही चल रहा होगा, लेकिन चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि सरकार की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। और जब सरकार की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं होगी तो गाइडलाइंस फॉलो कोई नहीं करेगा और सिस्टम फेल होगा। जब सिस्टम फेल होगा तो दिल्ली की हवा तो जहरीली होगी, क्योंकि इंजीनियर हूँ, इमोशनल नहीं लॉजिकल बात करूंगा और यही लॉजिक है। मिड टर्म सॉल्यूशन की तो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो कोशिश करिए कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, अपने पर्सनल गाड़ियों का यूज कम करिए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे, देश का तेल भी बचेगा, थोड़ा समय भी तो लगेगा, लेकिन पॉल्यूशन भी तो कम। दिल्ली में जितने भी पुरानी गाड़ियां हैं उनकी स्क्रैपिंग कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही गाड़ियां दिल्ली में पॉल्यूशन और भी ज़्यादा फैलाती हैं। और कोई भी सॉल्यूशन इमोशनल नहीं होता, सॉल्यूशन हमेशा लॉजिकल होते हैं। और यहाँ पर मैं कोई कॉम्प्लीमेंट देने नहीं आया था, इंजीनियर हूँ, मैं सॉल्यूशन देने आया था। मैं सटीक फैक्ट, सटीक प्रॉब्लम पर बात करने आया था। समय आ गया है कि हम और आप मिलकर अब आवाज उठाएं, क्योंकि सरकार की कानें भर गई हैं। सरकार तो अपने रूम में, सरकार के जितने भी मंत्री अपने रूम में एयर प्यूरीफायर लगाकर बैठ गए हैं, उनसे कोई नहीं मतलब है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग कैसे घुट घुट कर मर रहे हैं। दिल्ली की हवा सिर्फ इसलिए खराब नहीं हो रही है कि दिल्ली के लोग केयरलेस है,
दिल्ली की सरकार भी केयरलेस है, इसलिए दिल्ली का आज ये हाल है। तो अब आप सांसें लीजिए, आप मरिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेताओं के घर में तो एयर प्यूरिफायर है, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। हम और आप जो दिल्ली में रहकर काम कर रहे हैं, तो दिल्ली हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें दिल्ली में रह के कमाना है, हम अपने घर भी नहीं जा सकते। तो यही जहरीली हवा अपने अंदर लीजिए और सरकार की भक्ति करते रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको डेली इसी चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े जरूरी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप और मैं साइड से लाइव सीखेंगे और देश के ऐसे ही जरूरी मुद्दों पे हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।